जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो पहला संविधान साक्षर जिला जो है ये केरल के कोल्लम को घोषित किया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फैक्टों के जरिए हम प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा संयुक्त रूप से अप्रैल 2022 में सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था। और इस कैंपेन का उद्देश्य क्या था? जिले में 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान साक्षरता प्रदान करना। और इसी कैंपेन के माध्यम से केरल ने देश का जो केरल का कोल्लम जिला है, इसने देश का पहला संविधान साक्षर जिला बनने की उपलब्धि हासिल करी है। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये तो हमने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए की बात करी है। हम बात करें केवल एनएसए की, तो एनएसए जो है वर्तमान में उनका नाम है अजीत डोभाल। ये नाम भी आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं अजीत डोभाल। आइए नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने लिए हैं। तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये चाइना देश में लॉन्च की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके भी फैक्टों को समझ लेते हैं। तो चाइना देश में एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी गई है। और इस ट्रेन को चाइना की एक कंपनी है CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है। और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। दुनिया में सबसे पहले हम बात करें कि ये दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है और एशिया की पहली है और चाइना की भी पहली है। तो दुनिया की दूसरी है, तो दुनिया की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसको जर्मनी देश ने लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? अगस्त 2022 में लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? असम वैभव ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये 2023 में किसके लिए दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तपन सैकिया को ये पुरस्कार कैंसर की देखभाल के लिए दिया गया। ये तो हम बात कर रहे हैं 2023 की। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि 2022 का जो असम वैभव है ये किसके लिए दिया गया था, तो उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया था। ठीक है, 2022 2023 दोनों याद रखना है। बताइए पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम क्या है जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। ओके, और यहाँ पर किसी पहली महिला सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उनका नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर लगाइए। विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि प्रत्येक 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्म के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हम बात करें ब्रेल लिपि क्या है, तो यह एक ऐसी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट है जिसका प्रयोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोग पढ़ने, लिखने और समझने के लिए किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78वें ग्रैंड मास्टर की हम बात करेंगे तो ये बने हैं कौस्तव चटर्जी। और कौस्तव चटर्जी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में अभी भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं
उनका नाम बताइए फटाफट से। उनका नाम है एम प्राणेश। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर शहर में। फैक्टों की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 को 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और इसकी थीम क्या रही है? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें ये क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, ठीक है। और इसी मौके पर प्रवासी भारतीय सम्मान भी वितरित किए जाते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान वितरित किए जाते हैं। तो बताइए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? दोस्तों ये सम्मान 2023 में दिया गया है 27 लोगों के लिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान की यदि हम बात करें तो ये अवार्ड प्रवासी भारतीयों को उनके संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। पहली बार ये अवार्ड कब दिए गए थे? 2003 में दिए गए थे। और अभी 2023 की बात करें तो ये अवार्ड कितने लोगों को दिए गए हैं? 27 लोगों को दिए गए हैं। मैंने 27 लोगों के नाम लिख दिए हैं। लेकिन आपको एक नाम याद रखना है कि जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को अभी प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो गुयाना देश के राष्ट्रपति को। एक ही नाम, बाकी मैंने पूरे के पूरे लिख दिए हैं। आपको टेलीग्राम पर सारे नाम 27 के 27 नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्रम में एक और प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो मोहम्मद इरफान अली, मैंने आपको बताया कि इनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया, ठीक है। और यही जो हैं ये मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल रहे हैं। किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों के लिए प्रहरी नामक एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इजराइल की हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम, ठीक है। और करेंसी की बात करेंगे तो इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुंदरगढ़ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। और अभी जो हॉकी पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है तो आप लोगों ने सुना होगा कि राउरकेला के बिरसा मुंडा में और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में संपन्न हुआ है, ठीक है। और स्टेडियम में मैंने आपको बताया कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी संपन्न हुआ है जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 29 जनवरी को ख़त्म हुआ था। और फाइनल मैच बताइए कि हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल विजेता कौन रहा है? जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका अनावरण किया गया है। आइए फैक्टों को हम जान लेते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है उद्घाटन। उद्घाटन कहां पर किया है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उद्घाटन किया है 6 जनवरी 2023 को। और घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की ये प्रतिमा है, ठीक है।
कितनी ऊंची प्रतिमा है? 120 फीट ऊंची प्रतिमा है। और मणिपुर में इसलिए इसका उद्घाटन किया गया क्योंकि मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर के मोइरांग जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो शाह ने 6 जनवरी 2023 को मणिपुर के मोइरांग जिले में आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इस मशीन के जरिए किन लोगों को वोट डालने का अवसर मिलेगा? सही आंसर हो जाएगा अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों के लिए। आइए डिटेल से इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो इस रिमोट वोटिंग मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि भेल ने और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। और इस मशीन का नाम क्या रखा गया है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका नाम रखा गया है। इस मशीन के जरिए अन्य राज्यों में प्रवास कर रहे लोगों को वोटिंग का अवसर मिलेगा, यानी कि मतदान करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आशा और मोगली। ठीक है, तो ए और बी दोनों जो हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसका आयोजन चल रहा है मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन 31 जनवरी से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? 11 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा। ओके, आशा और मोगली के लिए इसका शुभंकर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो दोस्तों केरला जो है ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर जो है ये डिजिटल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, और इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। ये मठ किस जिले में स्थित है? तो जोशीमठ जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये चर्चाओं में रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है ये धंस गई थी, भूकंप के झटके वगैरह लगे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लुइज एनासियो लूला दी सिल्वा ने ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और हम बात करें कि जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है और यहाँ की जो मुद्रा है क्या होती है? ब्राज़ीली रियाल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन गोवा की जो जुआरी नदी है इस पर किया गया। ओके, और इस पुल का नाम भी क्या रखा गया है? इस नदी के नाम पर ही रखा गया है, जुआरी पुल ही इसका नाम रखा गया। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर। और उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने। ये केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस राज्य में आयोजित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नागपुर में। ओके, और हम डिटेल की बात करेंगे तो ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा सत्र हुआ है? 108वां सत्र हुआ है। जनवरी 2023 में नागपुर में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन वर्चुअली रूप से पीएम मोदी जी ने किया है। थीम क्या रही है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कालाजार को खत्म करने के लिए भारत सरकार का किस वर्ष तक लक्ष्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 तक। अब
कालाजार की यहाँ पर बात हुई है, तो कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो कि परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है और ये बालू मक्खी से फैलता है। ठीक है, जब किसी को कालाजार होता है तो उसे महीनों तक बुखार रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फे बेल्डेन का निधन 4 जनवरी 2023 को हो गया है, वह इनमें से क्या थी? फे बेल्डेन ये दोस्तों ब्रिटिश की प्रसिद्ध लेखिका थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुलदीप सिंह पठानिया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला जो है ये शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के अभी न्यू सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, 15वें नंबर के सीएम हैं और डिप्टी सीएम भी अभी बने हैं हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। और गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा मनप्रीत मोनिकस हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेरछेरा त्योहार किस राज्य में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ के लेखक कौन है? तो अंबेडकर आ लाइफ जो बुक है, इस बुक के राइटर हैं शशि थरूर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस बुक में बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के बारे में बताया गया है, तो याद रखना ये काफ़ी फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2006 से। और ये 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला हिंदी विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक और बात याद रखना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस यदि पूछा जाए कि ये कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सॉन्ग के लिए संगीतकार एम कीरावानी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RRR एक मूवी है, ठीक है, और इसमें एक सॉन्ग है नाटू नाटू, ठीक है। तो नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार हैं, उनका नाम है एम कीरावानी और इनके लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना लॉन्च की है? काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश राज्य के सीएम ने, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध करे जाएंगे और इस स्कीम के तहत टीकमगढ़ जिले के 10,918 परिवारों को लगभग 129 करोड़ रुपए के प्लॉट वितरित भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर टेहमटन एराच उदवाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें भारत में किस चीज़ का जनक माना जाता है? तो इनको भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। किस चीज़ का? लेप्रोस्कोपी का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो डॉक्टर टेहमटन एराच उदवाड़िया ये महाराष्ट्र राज्य के हैं, ठीक है, और 7 जनवरी 2023 को 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता है, यानी कि इनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी माना जाता है। अब लेप्रोस्कोपी ये है क्या? तो लेप्रोस्कोपी एक कैमरे की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या फिर पेल्विस में किया जाने वाला एक ऑपरेशन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे और इसी का जनक माना जाता था डॉक्टर टेहमटन एराच उदवाड़िया के लिए और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बताइए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। ओके, और नेशनल यूथ डे की हम बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पर इंटरनेशनल यूथ डे की बात करते या फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलिंडा क्लार्क। ये बेलिंडा क्लार्क कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनाहत सिंह ने। हम बात करेंगे कि ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई, ब्रिटेन में। इस प्रतियोगिता में भारतीय स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं, इन्होंने फाइनल में मिस्र की सोहिला हजेम को 3-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। बताइए, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक इम्पोर्ट स्कीम को लॉन्च किया है। उस स्कीम का नाम है यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा? तो इस स्कीम के तहत में हर साल 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि हर साल 3000 अपने देश के नागरिक ये जाएंगे कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है। और ब्रिटेन के 3000 नागरिक कहाँ पर आएंगे? अपने देश भारत में आएंगे, रहेंगे और उनको काम भी करने का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो शरद यादव ये राजनीति में प्रसिद्ध थे। ओके, हम फैक्टों की बात करेंगे तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थे। 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और शरद यादव देश के पहले ऐसे सांसद थे जिन्होंने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद का पद संभाला है। ये लोकसभा में 7 बार और राज्यसभा में 3 बार चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान का पासपोर्ट ये सबसे शक्तिशाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो ये क्या पता लगाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ये इंडेक्स हर तिमाही में जारी किया जाता है, यानी कि साल भर में टोटल 4 बार ये जारी किया जाता है, ठीक है। अभी ये क्वार्टरली 1 जारी किया गया, ठीक है, यानी कि पहली तिमाही में जारी किया गया। और इसमें हम बात करेंगे भारत की, तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान 85वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये दिल्ली रहा है पहले नंबर पर, और जो फरीदाबाद है ये दूसरे नंबर पर रहा है, और जो गाजियाबाद है ये तीसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र चावला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले पेटीएम की हम बात करते हैं, इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। 2010 में स्थापना की गई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब करी गई थी? 2015 में। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2023 में वाराणसी में किस नदी के किनारे टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? तो गंगा नदी के किनारे मोदी जी ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया है। कहां पर? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत अमीरों के पास देश की 40% से अधिक की संपत्ति है? तो जो भारत के 1% अमीर हैं, ठीक है, भारत के केवल 1% अमीरों के पास में देश की कुल आबादी की 40% जो आबादी है, जो जनता है, ठीक है, जितनी संपत्ति 40% लोगों के पास में है उतनी देश के 1% अमीरों के पास में है। ये कहती है ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ओके, इस रिपोर्ट को डिटेल में जान लेते हैं। तो जनवरी 2023 में सर्वाइवर ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी नाम की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में भारत में धन की असमानता के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास में देश की टोटल वेल्थ का 40% से अधिक का हिस्सा है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ
3% संपत्ति है। कितनी? 3% संपत्ति है। 21 अरबपतियों के पास में 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जिस भी प्रश्न में पहला, पहली, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये राजस्थान बना है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहर्ष नामक एक विशेष कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो वरुण अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ओके, और अभी इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 21वां संस्करण हुआ है। हम डिटेल की बात करें तो इसका जो 21वां संस्करण है ये 16 से और 20 जनवरी तक हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया। ये अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 1993 से ये किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? एक थल सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम है शक्ति युद्ध अभ्यास। एक वायु सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम है गरुण युद्ध अभ्यास। ठीक है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? वरुण सैन्य अभ्यास। ठीक है, और ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने इसकी शुरुआत करी है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी चल रही है। और इन दोनों योजनाओं के बाद में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या होगा? तो इसके अंतर्गत सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार के द्वारा 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। सालाना की बात करें तो सालाना ये 12,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोजी सातो, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों युजवेंद्र चहल। और हम बात करें कि इन्होंने कितने विकेट लिए हैं तो 75 मैचों में इन्होंने 91 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है हाल ही में? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों याद रखना, जो गंगा सागर मेला है ये कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अमनप्रीत सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वायुसेना के वर्तमान चीफ की बात करेंगे तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितनी रही है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ओके, और दूसरे नंबर पर जो है ये महाराष्ट्र की झांकी रही है और तीसरे नंबर पर जो है ये उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने
राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन, ठीक है। और इसका नया नाम क्या कर दिया है, अमृत गार्डन कर दिया है केंद्र सरकार ने। और ये जो गार्डन है हम बात करें ये कितनी भूमि पर फैला हुआ है, 15 एकड़ ज़मीन पर ये गार्डन फैला हुआ है, ठीक है। और हम बात करें कि ये किसने बनाया था, तो 1928 में सर एडवर्ड लुटियन ने बनाया था और ये राष्ट्रपति भवन में ही स्थित है, ठीक है। नाम था इसका मुगल गार्डन, अब इसका नया नाम अमृत गार्डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्र पावेल। चेक गणराज्य की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ओके। और हम बात करें कि इसकी राजधानी क्या है, तो प्राग इसकी राजधानी है। और इसकी करेंसी क्या है, चेक कोरुना। चेक कोरुना जो है इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया है विशाखापत्तनम के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी की टीम ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है। डिटेल की बात करेंगे तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ है। और इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो हम कह सकते हैं विजेता है जर्मनी की टीम, इसने गोल्ड मेडल जीता है। उपविजेता है बेल्जियम की टीम, इसने सिल्वर मेडल जीता है। और तीसरा स्थान नीदरलैंड का रहा है, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? उड़ीसा में आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण है इस साल? तो 15वां संस्करण है, ओके। अब बताइए फटाफट से कि 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर हमने जनवरी 2023 के केवल और केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में, आसान भाषा में और कम समय में करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी ईयरली वाली ई बुक लॉन्च हो गई है, ओके। इस ई बुक में आपको 60 से ज्यादा टॉपिक मिल जाएंगे और 5000 से ज्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डिटेल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो अभी के अभी आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अभी हमने बजट 2023 आपको पढ़ाया था तो वहीं से मैंने ये प्रश्न लिया है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसके लिए कहा जाता है? इसका फटाफट से आंसर बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा फटाफट से हमें अपना फीडबैक भी दें। यदि कोई कमी है, कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप लिख सकते हैं एज अ फीडबैक, ठीक है। तो मैं उसमें ज़रूर सुधार करूंगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो पुराने वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।